हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब मजे में होंगे और जो नहीं भी है कोई बात नहीं, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। खैर ये वीडियो मैं चाहता हूँ लुकिसम कम्युनिटी के सारे लोग देखें, सारी ऑडियंस और सारे क्रिएटर्स, साथ में वो क्रिएटर्स भी जो आगे चल के लुकिसम कम्युनिटी में आने की सोच रहे हैं। इसलिए हो सके तो इस वीडियो को कम्युनिटी में जितना हो सके फैला देना, क्योंकि इस वीडियो में सबके लिए ही कुछ ना कुछ तो है। बस अपनी बारी का इंतजार करना, सबकी बारी आएगी। तो सबसे पहले जैसा कि आप सबको पता चल चुका होगा, मेरे UI स्काई वाले चैनल पे 2 कॉपीराइट स्ट्राइक आई है PTJ कॉमिक्स की तरफ से, यानी कि ग्रीन एंटरटेनमेंट की तरफ से। तो ऑडियंस के लिए तो ये कहना चाहता हूँ कि इस वजह से ही आज की लुकिसम वीडियो नहीं आई, लेकिन इससे ही रिलेटेड बहुत कुछ है आगे। तो यार मुझे आप लोगों के काफी सारे मैसेज, काफी सारे मेल, कमेंट्स, बहुत कुछ आया जिसमें आप कह रहे हो कि लुकिसम की नई वीडियो में कब एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि स्ट्राइक्स तो मेरे चैनल पे पहले भी बहुत सारी आ रही है। जिनको नहीं पता उनको मैं ही बता देता हूँ, ऑलमोस्ट 200 वीडियो तक तो मेरी उड़ चुकी होंगी कॉपीराइट स्ट्राइक्स की वजह से पहले के टाइम पे। मतलब पहले का टाइम बोल के ऐसा लग रहा है जैसे गांधी जी के जमाने की बात कर रहा हूँ, मेरा मतलब 1-2 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो यार मेरे पे जब पहले भी इतनी सारी स्ट्राइक्स आई थी, उस वक्त भी स्ट्राइक्स का कोई खासा असर नहीं पड़ा था मेरे ऊपर। स्ट्राइक्स पड़ती रहती थी, मैं उन्हें कैसे न कैसे करके हटाता रहता था, वीडियोस डालता रहता था, बल्कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में भी डाली है मैंने वीडियोस। लुकिसम के ही चक्कर में अलग अलग चैनल्स तक बनाए हैं यूट्यूब में, जब वहाँ भी काम नहीं बना तो एक रंबल नाम का ऐप हुआ करता था, अब वो है या फिर नहीं पता नहीं, तो मैंने वहाँ पे भी वीडियोस डाली थी। वहाँ पे बल्कि कोई अर्निंग भी नहीं होती थी उसके बावजूद भी, क्योंकि मुझे मतलब बस आपको कंटेंट देने से मतलब था। ऑब्वियसली किसी भी वीडियो से रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन वो सेकेंडरी था। किसको नहीं चाहिए होगा, चाहिए तो सबको होगा, बट वो सेकेंडरी था। इसलिए मैंने बिना यूट्यूब के भी अलग प्लेटफॉर्म में वीडियोस बनाई है लुकिसम की, और वहां पे भी मुझे आप सबका बहुत ज्यादा तगड़ा सपोर्ट मिला था। इसलिए शायद अपने कुछ सब्सक्राइबर ये भी कमेंट कर रहे हैं कि भाई किसी और प्लेटफॉर्म में वीडियोस डाल दो, प्लेटफॉर्म स्विच कर दो, क्योंकि हमें प्लेटफॉर्म से मतलब नहीं, हमें आपकी वीडियो से मतलब है। सबसे पहले तो यार इतने सपोर्ट के लिए आप सबका शुक्रिया। लेकिन यार इस बार कुछ ऐसा हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ था, वो गांधी जी वाले जमाने के टाइम पे भी नहीं हुआ था। देखो कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से मेरा चैनल उड़ जाएगा, इस बात की चिंता मुझे कभी रही नहीं है, और इस वक्त भी नहीं है, क्योंकि चैनल कहीं नहीं जाएगा। मुझे पता है अगर मैं PTJ की टीम से बात करूंगा तो वो आराम से मेरी स्ट्राइक्स हटा देंगे, या फिर यूट्यूब की टीम को मेल्स वगैरह करूंगा तो वहां से भी बात बन जाएगी। ये कोई मुद्दा है ही नहीं, और सच बताऊं तो ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि मैं दोबारा से लुकिसम की वीडियोस अपलोड करूंगा तो उसमें मेरे को स्ट्राइक आ जाएगी। मुझे इस बात का डर है, मुझे उसका भी डर नहीं भाई। मेन बात है मुझे PTJ कॉमिक्स की तरफ से उनकी असली गाइडलाइंस मिल चुकी है उनकी मानवास के लिए। पहले जब मैं लुकिसम एक्सप्लेन करता था 1-2 साल पहले या फिर 2-2.5 साल पहले, उस वक्त ये था कि कोई उनकी गाइडलाइन नहीं पता थी, बस स्ट्राइक्स पड़ती थी, और मुझे वैसे भी उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला हुआ था, यानी कि स्ट्राइक आने के बाद मिला था, उससे पहले तो स्ट्राइक आती थी। तो मेरा तो सिस्टम उस वक्त ये था कि चाहे गाइडलाइंस कुछ भी हो, मैं परमिशन के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीजों को, और जब परमिशन नहीं थी उससे पहले जब स्ट्राइक्स आती थी उस वक्त गाइडलाइंस का कुछ नहीं पता था। खैर वो तो बात तक भी किसी को पता नहीं चला, अब तक भी नहीं पता शायद। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था ये वीडियो क्रिएटर्स के लिए भी है, ताकि PTJ की तरफ से जो भी गाइडलाइंस है उनकी वेबटून्स को लेके मैं आपको बता सकूं और आपका काम आसान हो सके। ऑब्वियसली PTJ का भी और आप सबका भी, जो आप क्रिएटर्स हो। मैं नहीं चाहता कि आपकी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाए। वैसे तो इस बार जो मेरी उनसे बात हुई है, मुझे मतलब ऐसा लगता नहीं कि मुझे पब्लिकली वो मेल दिखाने चाहिए, लेकिन जो जरूरी है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो ये वाला मेल जो पहले उन्होंने कोरियन में भेजा है, उसके बाद इंग्लिश में भी भेजा है, ताकि इजिली समझ जाए इंसान। तो इन्होंने यहाँ पे मेरे पुराने मेल्स का रिप्लाई करते हुए बोला है कि जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, हम अपनी गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली मेंटेन करते हैं, जिसमें पेड एपिसोड यानी कि लुकिसम के जैसे पेड चैप्टर्स होते हैं जो स्पॉयलर्स आते हैं, जिनको वेबटून में देखने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, उन चैप्टर की इमेजेस का यूज सख्त मना है, और ये चीज उनके सेपरेट मैनेजमेंट में आती है, जो इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई पेड चैप्टर्स की इमेजेस यूज करता हुआ पकड़ा गया तो उसकी गुद्दी पकड़ लेंगे। इसलिए उन्होंने मुझे कहा है कि हम आपको ऐसी कोई भी एडवाइस नहीं दे सकते कि पेड चैप्टर की अल्टर्ड करी गई इमेजेस को तुम यूज कर सकते हो, या फिर उन इमेजेस को तुम किसी भी तरीके से एडिट करके यूज कर सकते हो तो तुम्हें स्ट्राइक नहीं आएगी। ऐसा नहीं है, ये बात उन्होंने साफ साफ बोल दी है, और मैं तुम्हें सामने मेल दिखा रहा हूँ। और ये जो अल्टर्ड और एडिट वाला लास्ट पार्ट है, इसका मतलब यही है कि जो AI इमेजेस होती हैं उनको भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए जिस किसी की भी मन में ये डाउट था कि अगर हम AI इमेजेस का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे चैनल को कुछ नहीं होगा, वो गलत चीज थी। इसलिए उन्होंने मुझे लास्ट में बोला है इन गाइडलाइंस को मैं भी फॉलो करूं, और जब सामने से ये बताया जा रहा है, वो भी तब जब मेरा चैनल PTJ के ग्रीन जोन में आता था, तो भी उन्होंने कहा है आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करो। तो सोचो, जिनका चैनल प्रोटेक्टेड नहीं था किसी भी तरीके से, उनके चैनल पे आज नहीं तो कल स्ट्राइक्स पड़ जाएगी। हालांकि मैं नहीं चाहता किसी के चैनल पे स्ट्राइक पड़े, और इसीलिए ये गाइडलाइंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो क्रिएटर्स हैं, और इसीलिए PTJ की टीम ने भी मुझे ये बताई है। क्योंकि मान लो चाहे कोई भी क्रिएटर हो, अगर उसके पास परमिशन नहीं है एक्सप्लेन करने की, या फिर अब तो परमिशन है भी अगर एक्सप्लेन करने की, ऐसे में
में कोई भाई पेड पैनल्स दिखाता है अपनी वीडियोस में, अपनी लाइव में, या फिर मेंबर्स ओनली वीडियो में, जिसमें उन्हें डाउट होता है कि इसमें पेड पैनल्स दिखाए गए हैं, तो यार उनके ऊपर पीटीजे की टीम की तरफ से स्ट्राइक्स आ जाएंगी। और मेरे हिसाब से ऐसे कुछ लोगों के ऊपर स्ट्राइक्स आई भी हैं, क्योंकि मेरे ऊपर भी स्ट्राइक्स काफी सारी आई है, इसलिए मुझे उन भाई लोगों के लिए बुरा लगता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी भी लुकिसम क्रिएटर के ऊपर या फिर जो आगे क्रिएटर बनने वाला है उसके ऊपर स्ट्राइक पड़े, इसलिए बता रहा हूँ ये सब कुछ। बाकी आपकी मर्जी है, आप आगे क्या करते हो क्या नहीं करते हो, क्योंकि पीटीजे अब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। और कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं ये बात उनको पता है, जिनके ऊपर ऐसे स्ट्राइक पड़ी कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे स्ट्राइक पड़ जाएगी। इसलिए किसी भी क्रिएटर को अभी ये सोचना कि वो पीटीजे के सिस्टम को कैसे भी चकमा दे देंगे, मुझे लगता है ये थोड़ा गलत हो जाएगा। क्योंकि कुछ वक्त तक चकमा दे दोगे लेकिन तब चोट लगेगी जब मतलब सोचा भी नहीं होगा। और बहुत बार कोई अपना पूरा जोर भी लगा ले तो भी कॉपीराइट स्ट्राइक्स हटती नहीं है। काफी बार ऐसा होता है काफी यूट्यूबर्स के साथ, और किसी के साथ ऐसा हो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और हाँ, मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, बस अवेयर कर रहा हूँ जो सच है। इसके बाद इस वाले मेल में उन्होंने कहा है जो फैन कंटेंट्स होते हैं, जो फैन वीडियोस होती है, उसको वो सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो फैंस के प्यार से ही बनते हैं। लेकिन पेड चैप्टर्स की इमेजेस को किसी भी तरीके से दिखाना अलाउड नहीं है किसी भी यूट्यूबर के लिए या फिर किसी और के लिए भी। और ये सिर्फ उनकी कंपनी की नहीं बल्कि वेबटून की भी पॉलिसी है। उन्होंने ये भी बताया वो अब तक हजारों चैनल्स के ऊपर एक्शंस ले चुके हैं, और मेरे चैनल पे पिछले 2 साल से उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए दूसरे लोग बार बार इसके खिलाफ कंप्लेन कर रहे थे और बोल रहे थे कि आखिर उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। इसके अलावा जो दूसरा मेल मैंने एक पिछली वीडियो में दिखाया था उसका एक छोटा सा हिस्सा, उसमें बोला था कि लगातार बिना रुके मतलब रिपोर्ट मारे जा रहे हैं वो लोग। और ये जो भी लोग इतनी शिद्दत से रिपोर्ट मार रहे थे, मतलब इतनी नफरत लेके कहाँ से आते हो यार। वो जो भी लोग हैं मैं जानता हूँ एज में ज्यादा बड़े तो नहीं होंगे, इसलिए कहना चाहता हूँ भाई इतनी मेहनत से पढ़ाई कर लेता ना तो टॉप मारता अपनी क्लास में। इतनी मेहनत अपने करियर में कर लेता तो घर में गालियां ना खाता। इतनी मेहनत अगर किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए कर लेता तो मोदी जी कभी किसी स्टेज में खड़े होकर ऐसे बोल रहे होते ना, भाई और बहनों आज हम बात करेंगे, तो भाई तू उनके बगल में खड़ा होता इतनी मेहनत कर लेता तो। और गलती से मिल्की वे गैलेक्सी के किसी एलियन की नजर तेरे ऊपर पड़ जाती तो भाई अपने साथ लेके जाता हो तुझे इतनी मेहनत देख के। इतनी मेहनत अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने देख ली होती तो अपने साथ तुझे एप्स्टीन आइलैंड लेके जाता वो। ज्यादा खुश मत हो, मजे करने के लिए नहीं, खा लेता तुझे वहां जाके वो। लेकिन नहीं, मेहनत तो बस रिपोर्ट्स मारने में लगानी है, यही तो जिंदगी का लक्ष्य है। इसके बाद तो मोक्ष मिल जाता है इंसान को। भाई की जब शादी होगी और बीबी ने अगर कोई चूचा करी तो फिर भी रिपोर्ट पड़ेगी पीटीजे की टीम को कि ये ठीक से नहीं रह रही है मेरे साथ। भाई की रात को सोते हुए उंगलियां हिलती होगी जैसे पियानो बजा रहा है, लेकिन वो भी वो असल में रिपोर्ट ही मार रहा है सपने में किसी को। खैर यार नाराज मत होइयो, तूने इतना कर दिया मैं इतना तो बोल ही सकता हूँ ना, सारे मजे तू ही थोड़ी लेगा यार। खैर भाई लोग, लास्ट में इस मेल में पीटीजे ने बहुत ही अच्छी बात कही है जो सुन के अच्छा लगा। उन्होंने उनकी मानवास को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए मुझे शुक्रिया कहा है, और उनकी मानवास को इतने सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए भी शुक्रिया कहा है। मतलब पीटीजे की टीम ने खुद शुक्रिया कहा है उनकी मानवास को इतने सारे लोगों तक पहुंचाने का। मतलब इससे बड़ी बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। वो खुद मानते हैं कि उनकी मानवास को मैंने काफी सारे लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया है। और बिल्कुल यार यहीं पे मैं पिघल गया। जहाँ कुछ हेटर्स अपना पूरा दम लगा रहे थे, जैसा कि मैंने बताया क्या क्या करके, वहाँ पीटीजे की टीम मुझे खुद रिकॉग्नाइज कर रही थी। उन्हें पता है मैंने लुकिसम कम्युनिटी के लिए कितना कंट्रीब्यूट करा है, और इसके अलावा मुझे और किसी चीज से मतलब नहीं। अब चाहे कोई कमेंट्स में आके बोले या फिर मेरी किसी भी वीडियो में आके बोले कि नहीं भाई स्काई ऑफ लाइट ने कुछ नहीं करा या फिर ऐसा वैसा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता और ना ही पहले पड़ता था। मुझे क्रेडिट वेडिट नहीं चाहिए था यार कभी भी। और इसके बाद उन्होंने लिखा है जस्ट एज यू केयर फॉर आवर वर्क, जैसे कि तुम हमारे काम की रिस्पेक्ट करते हो, केयर करते हो, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं उनकी पॉलिसीज को समझूं, और अगर पैनल्स यूज भी करूं तो फ्री में जो अवेलेबल हैं, जो ऑफिशियली अवेलेबल हैं, ऐसे नहीं कि पायरेटेड साइट से। और यार उन्होंने यही कहा है आप जैसे हमारे काम की रिस्पेक्ट करते हो तो इसलिए समझो, ऐसी चीजें मत करो। और मैं ये चीज बिल्कुल समझूंगा यार, क्योंकि मैं सिर्फ पीटीजे का बोलने के लिए फैन नहीं हूँ यार। उनकी मानवास ने लाइफ में काफी कुछ सिखाया है। आप जरा मेरे चैनल की सबसे पुरानी वीडियो उठा के देख लेना, उसमें मैं किस तरीके से बोलता था, कॉन्फिडेंस भी नहीं था बोलने का। लेकिन आज की रिसेंट वीडियोस देखो उनमें कितना ज्यादा बदलाव आ चुका है। लुकिसम की जो ये जर्नी थी इसमें सिर्फ डैनियल का ही ग्लो अप नहीं हुआ, मेरा भी हुआ था। हालांकि मैं डैनियल की तरह मोटा तो नहीं था और ना ही अभी हूँ, क्योंकि मैं किसी और तरीके की बात कर रहा हूँ। इसलिए देखो यार पीटीजे की तरफ से जब सामने से ऐसा मेल आया है कि ऐसा मत करो, तो मैं नहीं करूंगा। मैं उनके काम की सच में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। उनका काम व्यूज और रेवेन्यू से काफी ऊपर है मेरे लिए। अब कुछ नेगेटिव माइंड वालों के मन में आएगा नहीं भाई इसके पास तो पैसा होगा इसलिए ये बोल रहा है कि वो एक्सप्लेन नहीं करेगा। ऐसा नहीं है भाई, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, और अगर खाने के लिए पैसा ना भी होता ना तो फिर भी पीटीजे अगर इतनी प्यार से बोलते तो भी मैं लुकिसम के पेड चैप्टर्स एक्सप्लेन ना करता। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कहीं अपना रिपोर्टर भाई ये ना सोच ले कि उसकी वजह से मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि यार रिपोर्ट वगैरह का कोई डर नहीं। मैंने बताया ना पहले बहुत स्ट्राइक्स पड़ी हैं, लेकिन जब ऑफिशियल टीम से सामने से कोई मेल आ रहा है और जो वो बोल रहा है मैं उसके बावजूद वो ना करूँ सामने से मेल आने के बाद,
तो यार फायदा नहीं है ऐसी लुकिसम मानवा एक्सप्लेन करने का मेरा, क्योंकि ये चीज करना इलीगल हो जाएगा। और एनिमेज और मानवास से मैंने ये सब तो बिल्कुल नहीं सीखा। मैं जानता हूँ ये थोड़ी सैड न्यूज है मेरी ऑडियंस के लिए, लेकिन यार जैसे तुम वास्को की रिस्पेक्ट करते हो, ब्रैकडैक की रिस्पेक्ट करते हो, वैसे ही एज अ फैन मुझे पीटीजे की मानवा की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और उनकी बात की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन तुम चिंता मत करो, जब चैप्टर्स पेड नहीं होंगे तो मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। मैं जानता हूँ वेबटून में चैप्टर्स को फ्री होने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन एज अ फैन इस मानवा को मैं आपके सामने सही तरीके से रखना चाहता हूँ, इलीगली नहीं। अब कोई ये मत बोलना अबे पहले भी तो रखता था। भाई मैं पहले भी इलीगल काम नहीं कर रहा था और अब भी नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, पीटीजे की जो बाकी मानवास है उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा, लुकिसम की थ्योरी वीडियोस बनाऊंगा जिसपे फ्री पैनल्स होंगे, लेकिन पेड चैप्टर्स जिनको पढ़ने के लिए पैसे लगते हैं उनको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि किसी भी मानवा के पेड चैप्टर्स को एक्सप्लेन करके कॉपीराइट सिस्टम को धोखा देने की कोशिश करके मैं अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारूंगा, क्योंकि जो भी इंसान ऐसा करेगा वो कब धप्पा हो जाएगा उसे खुद नहीं पता। इसलिए जिस भी क्रिएटर की आप चिंता करते हो और वो ऐसा करता है मतलब गलती से या कैसे भी जाने अनजाने में, उसको ये वीडियो सेंड करना, उसकी हेल्प हो जाएगी। तो खैर आप लोग समझ गए ना, मैंने लुकिसम के सिर्फ पेड चैप्टर छोड़े हैं, बाकी कुछ नहीं। और वो पेड वाले भी जब फ्री हो जाएंगे तो उनको भी एक्सप्लेन करूंगा। बाकी वीडियो में बस इतना ही था, लेकिन लास्ट में कहना चाहता हूँ जो मैंने कहा था कि किसी ने रिपोर्ट मरवाई होगी मेरे चैनल पे, जो कि पक्की बात है कि रिपोर्ट ही मरवाई है किसी ने। तो यार बात ऐसी है कि मुझे नहीं पता कि किसने रिपोर्ट मरवाई, इसलिए किसी भी क्रिएटर को मेरी तरफ से हेट मत देना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और मैं जानता हूँ मेरी आवाज में आपको लुकिसम एक्सप्लेनेशन काफी अच्छी लगती है, उससे आपकी काफी ज्यादा फीलिंग्स जुड़ी हैं। लेकिन आपको पता है लुकिसम मानवा जब शुरुआत में कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता था, एक दो क्रिएटर्स को छोड़ के, उस वक्त मेरी लुकिसम की वीडियोस में सिर्फ 2-4 हजार व्यूज आते थे बस। और धीरे धीरे करके आज की डेट में एक्सप्लेनेशन वीडियो में 2 लाख से ऊपर व्यूज आ जाते थे, किसी किसी में 3 लाख 3.5 लाख पहुंच जाते थे, और पुरानी कुछ वीडियोस में तो मिलियंस में पहुंच चुके। और चाहे मांगा मानवा एनिमे कोई भी हो, अगर आपको किसी क्रिएटर की एक्सप्लेनेशन की वाइब्स पसंद हैं तो आपको वही फील किसी और मानवा में आ सकता है जो लुकिसम मानवा में आता था मेरी एक्सप्लेनेशन से। इसका इशारों में मतलब समझ रहे हो, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई और मानवा भी फ्यूचर में एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं पीटीजे यूनिवर्स के बाहर की। मेरा मतलब मांगा मानवा एनिमे कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन अभी के लिए मेरे चैनल पे कुछ मानवास अधूरी पड़ी हैं, जैसे माय लाइफ एज अ लूजर और एक आदि और हैं जो पेड नहीं है। पहले उनको निपटाते हैं, उसके बाद चलते हैं किसी और मास्टरपीस की तरफ। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, स्काई ऑफ लाइट और यूआई स्काई के अलावा मेरे थर्ड चैनल का लिंक भी वहाँ पे है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। वैसे मैं अपने थर्ड चैनल लाइट ऑफ स्काई का कभी भी यहाँ पे नाम लेने की नहीं सोच रहा था, क्योंकि मैं अपने आप में ही एक गेम खेल रहा था कि उसे बिना सपोर्ट करे मैं कहाँ तक लेके जा सकता हूँ। लेकिन ये स्ट्राइक के चक्कर से वो गेम मैं बीच में ही छोड़ रहा हूँ। वैसे गेम काफी अच्छा चल रहा था, 18,000 कुछ सब्सक्राइबर हो गए थे उस पे बिना कहीं उसका नाम लिए। थैंक यू भाई लोगों। और साथ में अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी आपको दे दूंगा, आप चाहो तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। और ये सारे लिंक्स मैं इसलिए दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में ताकि आपको अपडेट दे सकूं अगर कोई हो, इसलिए मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मुझे वहाँ पे फॉलो वगैरह कर सकते हो। बाकी अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।